गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन दिस चैनल। तो आपका एक और नई वीडियो में स्वागत है। तो देवी और सज्जनों, अभी टाइम हो रहा है 4 बज चुके हैं सुबह के, और हम पढ़ रहे हैं अब अपना गोदान उपन्यास, क्योंकि इसे पढ़ने में एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। और अगर आप आए हो चैनल पर पहली बार तो चैनल कर देना सब्सक्राइब, वीडियो कर देना लाइक एंड शेयर। अगर आपको कोई डाउट तो पूछ लेना, बस एक चीज़ याद रखना कि जो डाउट हो वो मेरे लेवल का ही हो, है ना। अच्छा, एक चीज़ और कमेंट में बताना किसकी पढ़ाई बढ़िया चल रही है और किसकी सही नहीं चल रही है, मतलब अभी वो सही से पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, ठीक है। कमेंट में ज़रूर बताना। और मैंने जो गोदान उपन्यास पढ़ा था, जो उसकी मूवी बनी है उसके ऊपर मैंने आज वो भी देख ली थी। पूरी तो नहीं देख पाई, स्किप कर करके उसकी स्टोरी पता थी तो देख ली। और ये मैंने बनाए थे जो जियोग्राफी के नोट्स, ये देखिए। अब मैं इन्हीं का रिवीजन करूँगा। सही बताऊँ तो अभी मुझे नोट्स बनाने आते ही नहीं है, मतलब अपने तरीके से उन चीज़ों को लिखना जैसा सर बताते हैं वैसा ही हम अपनी कॉपी पर छाप देते हैं, बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर देते हैं उसको। और चलो अपना रिवीजन करते हैं अब। तो अभी मैं पढ़ रहा हूँ क्लास 7 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, दिल्ली के सुल्तान। तो इसमें दिल्ली सल्तनत काल के बारे में बताया गया है, जो कि 1206 से 1526 ईस्वी तक चला था, और जिसमें 5 वंश थे। कौन कौन से थे वो मैं बता देता हूँ आपको। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। चलो तो आपको शॉर्टकट वे में इन सब वंशों के बारे में जानकारी दे देते हैं और उनके शासक कौन थे। तो दिल्ली सल्तनत का जो पहला वंश था वो था गुलाम वंश, और उसके पहले शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद आए इल्तुतमिश, फिर इल्तुतमिश की जो पुत्री थी रजिया सुल्तान, फिर वो आई। उसके बाद आया बलवन, और बलवन के बाद आए कैकुवाद। इसके बाद 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन ने कैकुवाद की हत्या करके गुलाम वंश की स्थापना कर दी थी। यहीं पे जो गुलाम वंश का अंत हो गया था और खिलजी वंश की स्थापना हुई। तो खिलजी वंश का जो प्रथम शासक था वो था जलालुद्दीन, और फिर आया तुगलक वंश, और तुगलक वंश का प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक। और इसके बाद आया सैयद वंश। सैयद वंश का जो प्रथम शासक था वो था खिज्र खां। और इसके बाद आया लोधी वंश, जिसका प्रथम शासक था बेलूर लोधी, और अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, जिसको बाबर ने मार दिया था, मृत्यु कर दी थी उसकी हत्या 1526 ईस्वी में, जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इसी के बाद दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और लोधी वंश का भी यहीं से अंत हो गया। दिल्ली सल्तनत पढ़ने के बाद फिर मैंने पढ़ा मुग़ल साम्राज्य, जो कि चैप्टर नंबर 4 में है। और इसकी शुरुआत होती है बाबर से, जो 1520 से लेकर बाबर ने 1524 तक भारत पर 4 बार आक्रमण किया था। और जब 1524 में उसने 5वां जो उसका आक्रमण था उसमें मुझे सफलता मिली थी। और 1526 ईस्वी में पानीपत का जब प्रथम युद्ध जीता था, जो मैंने बताया था कि इब्राहिम लोधी को उसने मार दिया था, तो वहीं से उसने अपने मुग़ल साम्राज्य की भारत में एंट्री कर दी थी। और इसका जो अंतिम शासक था मुग़ल साम्राज्य का वो था बहादुर शाह जफ़र द्वितीय, 1857 तक रहा था। अभी रात के 12 बज चुके हैं और 7 अक्टूबर हो चुकी है। तो अब पढ़ते हैं अपना जियोग्राफी, जो कि मैं तीसरा चैप्टर पढ़ रहा हूँ जियोग्राफी का, पृथ्वी की गतियाँ। तो पृथ्वी की गतियाँ होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, एक घूर्णन होती है, एक परिक्रमण होती है। घूर्णन उसे बोलते हैं जो मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, और परिक्रमण उसे बोलते हैं जो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा लगाती है। अभी रात का बजा था 1 और लाइट चली गई क्योंकि बारिश होने लगी थी बहुत तेज़। तो मिलते हैं कल वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।